हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में। अभी हाल फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करा रही हो चाहे एसएससी, उसमें एक ट्रेंड देखने को मिला है और वो ये कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और बात करें अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स की, तो उसमें इकोनॉमिक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये एक सीरीज़ है पूरे इकोनॉमिक कर्व्स की, जिस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है वो आपके सामने है और आगे भी इस सीरीज़ में इकोनॉमिक कर्व्स के से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुज़नेट कर्व के बारे में। कुज़नेट कर्व बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन बताता है। कुज़नेट कर्व का जो नाम है वो पड़ा है ऑन द नेम ऑफ साइमन कुज़नेट, जो रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ में रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया था इन्होंने बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, इस हाइपोथेसिस को उन्होंने दिया था ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 1950s। तो अब सवाल ये है कि कुज़नेट कर्व कहता क्या है। तो कुज़नेट कर्व का ये कहना है कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करेगी, किसी कंट्री के अंदर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो वैसे वैसे उस कंट्री के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगा। हालांकि बाद में जब कंट्री डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि जो कंट्री होती है वो इनिशियल लेवल पे वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। बाद में जब उस कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग होता है और वो एक इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बनने लगता है, तो उस दौरान एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बनने के दौरान जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें जो कंट्री है उसमें इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। हालांकि बाद में जब वो इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी से एक सर्विस सेक्टर वाली इकोनॉमी पे स्विच कर रहा होता है वो देश, उस दौरान जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कंट्री के अंदर रिड्यूस होते हुए दिखती है। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि जब किसी कंट्री के अंदर इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट होगी तो उस दौरान उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ करेगी। हालांकि बाद में फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो कुज़नेट कर्व का ये जो डायग्राम है वो इन्वर्टेड यू शेप का डायग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो कुज़नेट कर्व होता है उसका डायग्राम किस शेप का होता है। तो इधर आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं जो इनकम पर कैपिटा है, यानी कि पर हेड जो इनकम है वो दी गई है, और वाई एक्सिस पे इनइक्वालिटी है। तो इस ग्राफ में जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। हालांकि एक टाइम ऐसा आ रहा है जब जो ये इनइक्वालिटी है वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करने के साथ साथ पीक पे पहुंच जाती है। हालांकि बाद में जब पर कैपिटा इनकम फर्दर इंक्रीज़ करता है तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो रही है। अब हम बात करेंगे कुज़नेट्स रेशियो की। तो कुज़नेट्स रेशियो बेसिकली एक रेशियो है ऑफ इनकम गोइंग टू हाईएस्ट अर्निंग हाउस होल्ड्स टू इनकम गोइंग टू द लोवेस्ट अर्निंग हाउस होल्ड। इसमें जो ऊपर के 20% हाउस होल्ड हैं जिनकी हाईएस्ट अर्निंग है उनका रेशियो निकाला जाता है जो नीचे के 20% लो अर्निंग हाउस होल्ड्स हैं उनके साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रखिएगा, आगे किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व्स की। तो जो एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व है वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व के अकॉर्डिंग जब किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इनिशियल लेवल पे जो ग्रोथ हो रही है उस दौरान क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा होता है। हालांकि बाद में जब एक ठीक ठाक लेवल पे डेवलपमेंट हो जाती है तो जो सोसाइटी है उसका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ वो ठीक हो जाता है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, लोग एनवायरनमेंट कॉन्शियस होने लगते हैं। और बाद में क्या होता है, विद फर्दर डेवलपमेंट
जो अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोल्यूशन, कि कैसे जो इनिशियल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उस दौरान पहले पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ करता है कंट्री के अंदर, बाद में जब कंट्री डेवलप कर जाती है तो धीरे धीरे पोल्यूशन का लेवल जो है वो रिड्यूस होने लगता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंट्री की इनकम इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे एनवायरमेंटल जो डैमेजेस हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। हालांकि बाद में फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ जो एनवायरमेंटल डैमेज का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर बात करें एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व के डायग्राम की, तो ये भी इन्वर्टेड यू शेप का ही होता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो एक्स एक्सिस है उसमें जीडीपी पर कैपिटा, या आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली कि इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई गई है। वहीं जो वाई एक्सिस है उस पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मेज़र किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का कर्व है उसमें इनिशियल लेवल पे जैसे जैसे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है वैसे वैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। बाद में क्या होता है, जब एग्रेरियन इकोनॉमी से वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे स्विच कर रहा है देश, उस दौरान क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो अपने पीक पे पहुँच जाता है। और वहाँ से फिर धीरे धीरे जब कंट्री का सर्विस सेक्टर मजबूत होने लगता है और इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ से पॉपुलेशन स्विच करके सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा आ जाती है, उस दौरान क्या होता है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो थर्ड हाफ वाला ग्राफ है वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो पहले इंक्रीज़ करेगा, पीक पे पहुंचेगा और फिर बाद में रिड्यूस हो जाएगा। अब हम देखेंगे एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व के ऊपर पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जो पहला सवाल है वो यूजीसी नेट का है, इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा गया है और वो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एनवायरमेंटल डैमेजेस टेक्स द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड यू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है इसको। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ कि ईकेसी यानी कि एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व्स होल्ड ट्रू फॉर द ग्लोबल पॉल्यूटेंट्स, ये भी गलत है। ऑप्शन जो पॉइंट नंबर डी है वो है एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व्स हाइपोथेसिस इंटेंड्स टू रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉल्यूशन। तो इस पूरे के पूरे सवाल में जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट डी है, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी ओनली। जो अगला सवाल है वो पूछा गया है यूपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के प्री के पेपर में, और उसमें सवाल ये था कि जो एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व है उसका जो शेप है वो कैसा है। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि इसका जो शेप है वो कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्वर्टेड यू शेप्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, ताकि आप जो इस सीरीज़ में आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकें। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।